हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। लिखा हुआ आपके पास गेट 2025-26 रिकॉर्डेड वर्सेस लाइव। दो ही टाइप के कोर्सेज होते हैं नॉर्मली। कुछ लोग रिकॉर्डेड कोर्सेज ऑप्ट करते हैं, कुछ लोग लाइव क्लासेस ऑप्ट करते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कोई कंपेरिजन करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रॉपर बात करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं रिकॉर्डेड भी पढ़ाया हूँ, लाइव भी पढ़ाया हूँ, गेट एकेडमी में भी पढ़ाया हूँ। फिर एक साल जब मैं अनअकैडमी में था तो वहाँ पे भी लाइव क्लासेस लिया हूँ। तो आई हैव वेरी गुड आइडिया कि कब क्या करना चाहिए कि स्टूडेंट को और किस सिचुएशन में कैसा करना चाहिए, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और बहुत दिन बाद इस स्टेज पे ऐसे खड़े हुआ हूँ, क्योंकि वाइट बोर्ड तो अब यूज़ करते नहीं है, सभी लोग डिजिटल बोर्ड यूज़ करते हैं। तो देखिए, आपके पास पहला चीज़ तो ये क्लियर रहना चाहिए कि लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का अपना मज़ा होता है, नो डाउट। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम की फीस भी ठीक ठाक होती है। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम में आपकी अटेंडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप डेली रूटीन पे पूरा प्रॉपर प्लान करो। लेकिन फिर भी ये मेरे 3-4 सालों का एक्सपीरियंस है कि एक ऑफलाइन क्लासरूम में जैसे लोगों का प्रेजेंस होता है क्लासरूम में, वो कभी भी लाइव क्लासरूम में कभी भी नहीं हो पाता है। बिकॉज लाइव क्लासरूम के बाद रिकॉर्डिंग मिल जाता है, इसलिए लाइव क्लासरूम में लोगों का परसेंटेज बहुत ही कम होता है, बहुत छोटा होता है। सभी टीचर जानते हैं, सभी इंस्टीट्यूट जानते हैं और सभी स्टूडेंट भी जानते हैं कि बाद में वो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं। तो लाइव पूरा देखने का पॉसिबिलिटी तो बड़ी कम होती है। बहुत ही कम नंबर्स होता है जो पूरा ही लाइव देखते होंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप लाइव देखते हो तो जिन टीचर के कारण आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे ऑफलाइन में भी हम किसी टीचर को फॉलो करते हैं और लाइव उसके कारण ऑफलाइन क्लासरूम को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम किसी टीचर को जानते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ज्वाइन करते हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को। वैसे ही लाइव क्लासेस को आप टीचर के रिस्पेक्ट में ज्वाइन करते हैं। लेकिन अभी इस इंडस्ट्री में क्या है कि आप किसी टीचर की गारंटी नहीं ले सकते हो। मतलब मेरे को लगता है कि आप अगर किसी की लाइव क्लासरूम ज्वाइन करते हो तो आप वहां से उनको साइन कर रहा हो, जैसे एग्रीमेंट साइन होता है वैसे साइन कर रहा हो कि ये टीचर चेंज नहीं होगा। तो कोई आपको साइन करके देगा नहीं, क्योंकि सपोज करो अगर मेरे को किसी टीचर को लेना है तो ऐसा कोई टीचर नहीं जिसको मैं ले नहीं सकता, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में हो। 24 घंटे के अंदर ही मैं किसी टीचर को ले सकता हूं। जैसे आप समझते होंगे कि यस, आप तो ले ही सकते हो सर, तो हाँ मैं ले सकता हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि जब उस टीचर का कोई गारंटी नहीं, इवन वो टीचर भी आपको गारंटी नहीं देगा, है ना। वो भी कभी नहीं बोलेगा कि मैं तो यहाँ रहने वाला हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ। ना टीचर लिख के देगा ना इंस्टीट्यूट लिख के देगा। और आप देख लो ना कि आप जिस भी टीचर को और अभी जितने लोगों को जानते हो उसकी कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है गेट इंडस्ट्री पिछले 3-4 सालों में। मैं खुद अपने बारे में तो जानते हो ना, गेट एकेडमी के बारे में जानते हो, इतने सारे टीचर लोग थे। एक ही रात लगता है किसी का दाम लगाने में, ठीक है। और फिर ग्रोथ 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 बोल के फिर लोग उसको उस तरीके से ले जाते हैं। तो ठीक है, उस बारे में ज़्यादा बात करने की नीड नहीं है। बट मैं बोल रहा हूँ कि क्यों आप लाइव क्लासरूम के लिए ज़्यादा पैसे दोगे, आप रिकॉर्डेड क्लासरूम में अटेंड करो। लाइव क्लासरूम का डिसएडवांटेज ये है कि एक तो टीचर आता है अपनी स्पीड से पढ़ाता है, स्लो पढ़ाता है, कई बार दूसरी बातें ज़्यादा होती है। रिकॉर्डेड कोर्स में एक प्रॉपर जो रिकॉर्डेड कोर्स होता है उसमें दूसरी बातें नहीं होती, तो वो एक एडवांटेज है। कम समय में खत्म होगा, कंटेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाइव में दूसरी बातें भी होती है। सेकंड चीज है, लाइव क्लासरूम के कारण अगर आप ज्यादा पैसा दे रहे हो तो उस टीचर की गारंटी नहीं है, या तो इंस्टीट्यूट से आपको गारंटी लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी अगर आपको बहुत ही कम में अगर रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है तो आप रिकॉर्डेड कोर्स के साइड में आपको जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, जरूर क्वालिटी ऑफ कंटेंट जरूर आप चेक कीजिए। कुछ भी चीज जब आप ले रहे हो तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको पता रहना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा है, वो जरूर पता रहना चाहिए। क्योंकि एक बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट के पास जितना समय होता है उस समय को कैसे यूटिलाइज करे, कितने अच्छे रैंक में कन्वर्ट करे, ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप पे डिपेंड करता है। सपोज करो आपके पास अमाउंट बहुत सारा है, पैसे का कोई इशू नहीं है, सब कुछ है आपके पास, फाइनेंशियली बड़े आप स्ट्रांग हो, और आपको इस बात से भी कोई लेना देना नहीं कि कोई टीचर कहीं पे भी जाए, और आप किसी टीचर के रिस्पेक्ट में कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर रहे हो, और आप अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हो कि मेरे को एक्स एकेडमी जाना है या वाई एकेडमी जाना है, और मैं सर वो टीचर के कारण नहीं जा रहा हूं, मैं उस एकेडमी के कारण जा रहा हूं। कोई भी पढ़ाए सर, और पैसे की भी कमी नहीं है, और सर लाइव क्लासेस कभी अटेंड करना होगा तो करूंगा, कभी नहीं करना होगा तो नहीं करूंगा। तो बिल्कुल लाइव क्लासरूम से बेस्ट कुछ नहीं है। अगर ये पूरी कंडीशन के साथ आप अगर ज्वाइन करते हो तो लाइव क्लासरूम से अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये सब कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो लाइव क्लासरूम ज्वाइन करने की कोई नीड नहीं है।
स्कूल लेवल में लाइव क्लासरूम का थोड़ा सा वैल्यू इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि स्कूल में डिसिप्लिन वाला पार्ट रहता है। अभी क्या होता है, इंजीनियरिंग करते करते मैच्योरिटी आ जाती है, जिसको नहीं पढ़ना है, भगवान भी नीचे आ जाएगा तो भी उसको जबरदस्ती पढ़ा नहीं पाएगा। जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं स्टडी में, जिसको करना ही नहीं है, तो फिर कोई भी आ जाए दुनिया का उसको स्टडी करवा नहीं सकता, और जिसको करना है उसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं। और मैं तो ये भी बोलता हूं कि आप जिन लोगों को पढ़ना है वो तो यूट्यूब से भी पढ़ लेते, वो तो 0 रुपीज में पढ़ लेते हैं एक भी रुपीज देने के बिना भी। यूट्यूब में इतना कंटेंट है, उसके बाद भी लोग नहीं पढ़ते। तो जो मैच्योर लोग हैं उनके लिए रिकॉर्डेड कोर्स हमेशा अच्छा होता है। जो लोग जॉब वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा होता है, कॉलेज गोइंग वाले के लिए अच्छा होता है, क्योंकि सभी के पास समय की कमी है। सभी लोगों को अलग अलग जगह पे अपना टाइम वेस्ट करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, वेस्ट करना होता है, बहुत सारी बातें। तो मेरे को लगा कि इस बारे में मेरे को बात करना चाहिए। कोई ये भी बोल सकता है कि सर आपके रिकॉर्डेड कोर्स आते हैं, आप रिकॉर्डेड कोर्स में हो इसलिए आप रिकॉर्डेड कोर्स पे फोकस कर रहे हो। नहीं, जब मैं रिकॉर्डेड कोर्स भी, जब आप 1 साल पहले जब देखोगे तो 2 साल पहले रिकॉर्डेड कोर्स देखिए, लाइव क्लासेस सब चलता था, हमारा रिकॉर्डेड कोर्स चलता था, लाइव क्लास चलता था, वीओडी चलता था, सब कुछ हम तो सब कुछ किया, मैं तो सभी कुछ किया। तो ये मेरे को लगता है कि पर्सनल एक चॉइस है। बट फिर भी कोई मेरे से, क्योंकि मेरे से लोग पूछते हैं, तो मेरे को लगता है कि मेरे को बता देना चाहिए कि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये पाया कि लाइव क्लासरूम नॉर्मली हम किसी टीचर के रिस्पेक्ट में ज्वाइन करते हैं, और फिर जब वो टीचर जाता है तो हमको बड़ा खराब लगता है। वो टीचर की गारंटी कौन लेगा? आज के जमाने में टीचर की गारंटी कौन लेगा, बताइए ना, कोई लेगा नहीं। तो मेरे को लगता है कि जब भी आप लाइव क्लासरूम ज्वाइन कर रहे हो, और कोई अगर इंस्टीट्यूट आपको एक साइन करके देता है एग्रीमेंट की, यस यस ये टीचर पढ़ाने वाले हैं इस बैच में, और ये टीचर इस सेशन में तो नहीं जाएंगे, जिंदगी भर की गारंटी की बात भी नहीं कर रहा हूं, 1 साल के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो और कोई लिख के दे दे कि ये टीचर कभी नहीं जाएंगे, तो फिर तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी ले रहा है तो कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि आपको एक अच्छी खासी गारंटी दे रहा है कि टीचर नहीं जाएगा। जब तक कोई फिजिकल हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं होगा तब तक टीचर रहेगा, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। फिर लोगों को लाइव क्लासरूम के साइड में जाना चाहिए। अदरवाइज पैसा सेव करो, रिकॉर्डेड में जितना कम में रिकॉर्डेड कोर्स मिल सकता है उतना लो, स्टडी करो, क्योंकि खुद ही स्टडी करना है। एक टॉपिक में कुछ कमी लग गई कि यार एक टॉपिक हो सकता है, एक टॉपिक में उस तरीके से चीजें कनेक्ट नहीं हो रही, यूट्यूब में सर्च करो, बहुत सारे वीडियो है। हाँ, पूरे तरीके से यूट्यूब पढ़ना इसलिए टफ होता है क्योंकि वो पूरा एक स्ट्रक्चर, एक फील फैक्टर नहीं बन पाता, एक प्रॉपर वर्कबुक का फॉर्मेट हो, सब कुछ ऐसा बन नहीं पाता, इसलिए लोग पूरे तरीके से यूट्यूब पे नहीं डिपेंड कर पाते। लेकिन अगर फाइनेंशियली अगर बहुत प्रॉब्लम है, एक भी पैसा नहीं है, तो यूट्यूब से बेस्ट प्लेटफॉर्म तो एट प्रेजेंट पूरे दुनिया में कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको चॉइस लेना है कि आप क्या करना चाहते हो और कैसे पढ़ना चाहते हो। और वैसे भी सबका अपना एक खुद का अपना थॉट प्रोसेस होना चाहिए। पैसे आपके, टाइम आपका है, तो आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। कोई सजेस्ट कर सकता है, मैं कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति आएगा वो सजेस्ट करेगा कि नहीं लाइव क्लासेस में कंटेंट, लेटेस्ट वाला कंटेंट मिलता है, लाइव क्लासेस में मैं खुद अपना बेस्ट दे रहा हूँ, पहले जब मैं पढ़ाता था और आज पढ़ाता हूँ उसमें बहुत डिफरेंस है। ये सब बातें कोई भी कर सकता है। मतलब अब किसी को लाइव क्लासेस चलाना है तो उसको तो ये बोलना पड़ेगा ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो ये सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं कुछ बोल रहा हूं, कोई कुछ बोल रहा है और कोई कुछ बोल रहा है, आपको तो पता होना चाहिए कि आपका खुद का ओपिनियन क्या है। आपको पता होना चाहिए टाइम की कीमत कैसी है, आपको पता होना चाहिए पैसे की कीमत आपके लिए कितनी है। तो ये सब पूरे पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए और आप अपना बेस्ट डिसीजन लीजिए। कोई कुछ भी बोले, मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन आप अपना हमेशा बेस्ट डिसीजन लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग करिए। अल्टीमेटली जिंदगी में अच्छा करना जरूरी है, बाकी सब चीजें तो चलते रहेगी, बाकी सब चीजें होती रहेगी। ठीक है, चलो अपना ध्यान रखिएगा। गेट 2025, गेट 2026 जितने लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपना बेस्ट दीजिएगा। बाकी दुनियादारी तो होते रहेगी, इस फील्ड में बहुत सारे लोग आते रहेंगे, बहुत सारे लोग जाते रहेंगे, दुनिया कभी रुकती नहीं है। तो स्टूडेंट भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025, 2026 और नए स्टूडेंट आते जाएंगे, तो अपना बस बेस्ट देते रहिएगा आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।